जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे प्यारे श्रोतागण, भगवान विष्णु के अवतारों में बहुत ही अवतार हैं जो हमारे लिए बहुत ही काम के, धर्म की स्थापना के, सत्य को उजागर करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने के प्रेरक हैं। वह एक ऐसा साक्ष्य है जिसके द्वारा आज के लोग कितनाहू धन, दौलत, संपदा, समाज, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा कमा लें या बल के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ माने, लेकिन यह दिखाई देता है कि जब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे लोग जो पृथ्वी को ही लेकर चले गए, उनका भी अंत हुआ। रावण जो अपने सिर को काटकर बलि चढ़ा देता था, भोले शंकर को अपने साथ लेकर चल दिया, उसका भी अंत हुआ। कुंभकर्ण जैसा प्रतापी, अहिरावण जैसा प्रतापी, इच्छा मृत्यु के पाने वाले भीष्म पितामह भी चले गए और धर्म के रास्ते पर चलते हुए भीष्म पितामह ने मोक्ष को प्राप्त किया। तो धर्म महान है, सत्य महान है, कर्म महान है। इसको स्पष्ट करते हुए हरि नाम का स्मरण ही सबसे महान है। और कलयुग में तो राम नाम ही एक आधारा कहा गया है। इसलिए आज के समय के सभी श्रोतागण से मेरा आग्रह है कि वे हरि भजन जरूर करें। जो भी कर्म करें वह भगवान को समर्पित करते हुए करें कि हे भगवान, जो भी हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है। इसी तारतम्य में मैं आज आप लोगों को सृष्टि के आधार प्रहलाद के परम उपासक भगवान सच्चिदानंद के अवतार नरसिम्हा भगवान की बारे में चंद शब्द कहने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनें। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया, पूरी सृष्टि तबाह हो गई, त्राहि त्राहि मच गया, देवता परेशान हो गए और सृष्टि के कार्यपालक विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बाहर लाए। उसके बाद जब हिरण्यकश्यप जो उसका भाई था सुना कि भगवान ने मारा है मेरे भाई को, तो भगवान से बदला लेने के लिए वह बहुत क्रोधित हुआ और अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर वह ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए चला गया। घनघोर तपस्या करने लगा। हमारे स्वर्ग के देवता राजा इंद्र बड़े ही भगौड़े व डरपोक किस्म के हैं। कुछ भी होता है वह छल प्रपंच सब कुछ चलाकर अपने सिंहासन को बनाए रखने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं। उसकी तपस्या देखकर वो तपस्या नहीं किए, उसकी पत्नी कयाधु को ही लेकर चल दिए, उसका अपहरण कर लिए और कहे कि इसको मार दूंगा और इससे कोई संतान होगी नहीं, फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। बंसी खत्म हो जाएगा।
लेकर चलने लगे। चलते चलते जब आगे बढ़े तो रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, इंद्र आप क्या कर रहे हैं? कहे महाराज कुछ बोलिए मत, मैं सृष्टि की रक्षा के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि इंद्र, इससे होने वाला पुत्र भगवान विष्णु का जबरदस्त उपासक होगा, भक्त होगा, आप इसे छोड़ दें। जब इस प्रकार कहे तो इंद्र ने छोड़ दिया और नारद जी उस कयाधु को अपने कुटी में लाए और वहीं रख दिए। अपनी सुविधानुसार ऋषि थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, कई जगह नारद जी को भगवान का अवतार भी माना गया है। उन्होंने कयाधु को धर्म की, पुराण की, विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद की अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। उनके पेट में, गर्भ में जो भक्त प्रहलाद, बच्चा प्रहलाद जो था, वह इस प्रकार की धर्म की बातों को सुनकर भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और वहीं से वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। आज की परिस्थिति कितनी बदली हुई है। गर्भाधान के बाद बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो यह उदाहरण आपने उस समय सज्जुग की घटना है। द्वापर में आपने अभिमन्यु को सुना था कि सुभद्रा के गर्भ में थे और अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की घटना सुना रहे थे। तो 6 दरवाजे तोड़ने तक सुभद्रा जगी रही, उसके बाद सो गई तो छोड़ दिया। अभिमन्यु गर्भ में ही 6 दरवाज़ा तोड़ना सीख गया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब माँ बनने वाली हो, बच्चा गर्भ में हो, तो उस समय उसे धर्म, पुराण, व्यवहार, कुशलता, अच्छे गुणों की बातें सुनानी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छा बने, सत्कर्मी बने, सज्जन बने, अनुशासित बने, आज्ञाकारी बने। लेकिन आज के समय में फुर्सत किसके पास है? आज तो लोग मोबाइल पे तमाम तरह की चीज़ें, टीवी में झगड़ालू और अन्य असभ्य चीज़ें देखते हैं, बातें करते हैं, जिसके कारण आज समाज हमारा विकृत रूप दिखाई दे रहा है। मैं तो एक समाज दर्शन के लिए मैंने ये आपको उदाहरण दिया। मेरा मुख्य बिंदु प्रहलाद जो कयाधु के गर्भ में था, वहीं से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जन्म हुआ, नारद जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उसका पालन पोषण उचित मार्गदर्शन में किया और भक्त का जो रूप होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, वह उसे सिखाया। जब हिरण्यकश्यप घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया, ब्रह्मा जी आए, कहे वर मांग लो, तो पहले उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान तो नहीं दिया। तब उसने कहा कि हे गुरु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न नर से मरूं, न नारी से मरूं, न जानवर से मरूं, न पक्षी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ज़मीन पे मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। वह ऐसा वरदान मांगा कि जो न संभव हो, वो तो सोचता था संभव ही नहीं, इस रूप में ही मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन
इस संसार में केवल 11 हमारे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, आपके विभीषण, परशुराम, वेद व्यास जी, हनुमान जी, यही लोग अमर हैं। बाकी इसके बाद कोई अमर नहीं। एक धर्म और सत्य। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वहाँ से चला आया, जब देखा तो न उसके सेनापति हैं, न सेना है, न राज्य, क्योंकि इंद्र उसको सबको मार कर चले गए थे। पता चला उसे कि इंद्र मार कर गए हैं, मेरी पत्नी को भी लेकर गए। क्रोध में चला वो। चलने के बाद उसने सबको जीतते हुए तीनों लोकों को जीत लिया। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, भाई आपकी पत्नी मेरे पास है, आइए। बड़ा खुश हुआ, नारद जी से बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी के साथ आकर वह अपने बच्चे को और अपनी पत्नी के आधो को लेकर गया। वह गुरु के यहाँ गया, ज्ञान दर्शन किया। गुरु को वही सिखाया था, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरे राम मिश्री घोर घोर पी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बात जब हिरण्यकश्यपु सुना तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने कई प्रकार से सजा दी और एक बार अंत में हार थाक कर उसने हाथ पैर बांधकर पहाड़ से पानी में फेंकवा दिया। कश्यपु ने प्रहलाद को हाथ पैर बांधकर पानी में फेंकवा दिया। जब पानी में फेंकवाया तो नरसिंह पुराण के अनुसार यह वर्णन है, व्यास जी ने लिखा है कि समुद्र जो है गोदी में लेकर बाहर लाकर रख दिया और समुद्र ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं कि आप बाहर, आपको मुझे बाहर फेंकना, बाहर लाकर रखना पड़ा। आप बड़े महान हैं, बड़े पवित्र आत्मा हैं। प्रहलाद ने कहा, महाराज बड़े तो आप हैं, आपको सादर प्रणाम कि आपके यहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में हमेशा शयन करते हैं। माँ लक्ष्मी आपकी पुत्री है। आप जैसा महान कौन है? आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं। मैं कैसा हूँ कि आज तक स्वप्न में भी भगवान को नहीं पाया। कैसा दुर्भाग्यशाली है हूँ। और आप तो हैं सदा सदा आप भगवान विष्णु को अपने पास पाते हैं। लक्ष्मी जी आपके पास रहती हैं, शेषनाग जी आपके पास सैया बिछाकर सैया बनकर रहते हैं और सारे पार्षद आपके दर्शन होता। कितने महान हैं। यह बातें कहते कहते प्रहलाद जी मूर्छित होकर गिर गए। जब मूर्छित होकर गिर गए तो भगवान विष्णु साक्षात वहाँ आए और प्रहलाद जी से कहने लगे, उठो भक्त, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम बड़े पवित्र आत्मा हो। प्रहलाद जी को लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, चलिए नहीं साक्षात, तो मैं स्वप्न में ही तो विष्णु जी का दर्शन किया, अपने आराध्य का दर्शन किया और वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए पुनः सो गए। फिर विष्णु भगवान ने उनको जगाया और जगाकर कहा, आपने स्वप्न में नहीं, मैं साक्षात खड़ा हूँ। और प्रहलाद जी ने जब दर्शन किया, चरणों में गिर गए और कहे, भगवान मेरा मार्ग निर्देशन कीजिए। मार्ग निर्देशन की बात सुनने के बाद विष्णु भगवान ने कहा कि आज के दूसरे दिन शाम के समय, गोधूली के समय मैं साक्षात आऊँगा वहाँ
खंभे से प्रकट होऊंगा और हिरण्यकश्यपु आपके पिता का वध होगा और धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर चले गए और प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करते हुए नारद जी द्वारा बताए हुए मंत्र को जपते हुए पुनः अपने महल में आ गए। हिरण्यकश्यपु तथा उनके मंत्री, सैनिकों, सेनापतियों ने सबको प्रहलाद को देखकर आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के बाद अगले दिन जब वो दिन दूसरा दिन आया, उस दिन प्रहलाद से उनके पिता राजा हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या आपके भगवान हर जगह हैं? कहाँ हर जगह? हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापेरा, हर जगह हैं। कहे अच्छा, तो जलता हुआ खंभा था, क्या इस खंभे में भी है? तो हाँ, इस खंभे में भी। चलो इस खंभे में, तो यदि भगवान इस खंभे से निकल गए, तुम्हारे विष्णु भगवान, तो तुम्हें छोड़ दूंगा, और नहीं निकले तो इसी तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। कुछ पल बाद वो खंभे को तोड़कर आधा शरीर, सुबह का समय था, आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का, गरजते तड़पते नरसिम्हा अवतार का, भगवान का अवतार हुआ। बोले नरसिम्हा भगवान की जय। अवतरित हुए और हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान में दिन भर घमासान युद्ध चलता रहा। शाम के समय हिरण्यकश्यपु की तलवार, भाले, सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपने जंघे पर उस खंभे के पास, दरवाजे के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप कौन हैं जिस पर तलवार, जिससे हमारे शरीर पर तलवार नहीं काम करती। उसने ये भी कहा कि समय बड़ा मूल्यवान होता है। जब अच्छा समय था मेरा, तो इस शरीर पर बड़े से बड़े तलवार नहीं काम करते थे, भाला नहीं काम करता था, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता था, और एक सामान्य नाखून आज मेरे शरीर को चीर रहा है। नरसिम्हा भगवान ने कहा, क्या है हिरण्यकश्यपु, तूने यही वरदान मांगा था ना कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। देखो इस समय न दिन है न रात है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देखो मैं नाखून से मार रहा हूँ, न अस्त्र है न शस्त्र है। देखो तूने कहा था न घर में मरूं न बाहर मरूं, तो न देखो तुम दरवाजे पर, चौखट पर मारे जा रहे हो। न घर है न बाहर है। देखो तूने मांगा था कि मैं न मनुष्य से मरूं न नर से मरूं, तो न मैं नर हूँ और न ही मैं जानवर हूँ। न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, तो ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ। तूने मांगा था कि न मैं जमीन पे मरूं न आकाश पे, तो मैं अपने जंघे पे मार रहा हूँ। न ये जमीन है न आकाश है। उन्होंने उसको चीर दिया और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ। नरसिम्हा भगवान पूरे क्रोध रूप में आए। प्रहलाद के आह्वान करने पर नरसिम्हा भगवान प्रसन्न हुए और नरसिंह पुराण के अनुसार नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाया और इस प्रकार से वे पुनः अपने क्षीर सागर में चले गए। इस प्रकार से नरसिंह भगवान का
धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अवतरित हुए, अपने भक्त प्रहलाद की परीक्षा को रखने के लिए अवतरित हुए। यही उनके जीवन की कथात्मक है और पूरा नरसिंह पुराण तो भरा पड़ा है, लेकिन उसमें यही सारांश है इनके अवतरण का और इनके जीवन का। बाकी तो सभी मत्स्य पुराण, नरसिंह पुराण में यही वर्णन है कि जीवन में इक्ष्वाकुवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की कथाएं या जो भी हैं वह वर्णित किया गया है। इस प्रकार से मैंने आपको नरसिंह पुराण के अनुसार नरसिंह भगवान के अवतरण तथा उनके प्रस्थान की कथात्मक कहानी सुनाई। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, इस भक्तिमय कथा को सुनने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नारायण स्टडी पॉइंट को, और मेरे नारायण स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हुए अपने विचार व्यक्त करें। जितने भी मेरे अग्रज या अनुज हैं, संबंधी हैं या जो भी श्रोतागण हैं, इस पर ज़रूर कमेंट दें कि उनको यह किस प्रकार लगा, या मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है। कमेंट अवश्य दें, अपना सुझाव ज़रूर दें, जिसके द्वारा मेरा उत्साहवर्धन हो सके। आप सभी को नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहे। आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए पुनर्जन्म से मुक्ति पाएं और आपके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण भगवान।